हेलो एवरीवन। हम लोग हाइड्रोजन का स्लाइड 2 जो है उसको कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, इससे पीछे पीछे अगर हम लोग बात करते हैं तो पीछे पीछे हम लोगों ने हाइड्रोजन का फर्स्ट स्लाइड पढ़ा हुआ, ये हाइड्रोजन का सेकंड स्लाइड है। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने हाइड्रोजन की बेसिक टर्म्स को पढ़ा था, बेसिक जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी की हुई है। यानी कि लास्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ें हमने हाइड्रोजन को देखा कि क्या हाइड्रोजन है, क्या इसकी अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से आइसोटोप इसके होते हैं। उसके बाद इसके प्रिपरेशन के मेथड देखे, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल में किस तरीके से पोजीशन को वेरी करता है, क्यों करता है, वो रीजन्स को देखा और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी। उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं और ये क्यों होते हैं, उन चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के दो फॉर्म है बेसिकली, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा दो फॉर्म होते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्यों फॉर्म है, किस वजह से है, उस चीज़ को बहुत क्लियरली समझना अच्छे तरीके से। बहुत इजी सी बात है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। बोथ टाइप आर डिफाइंड बाय द मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे आप देख रहे हो दो फिगर आपके सामने बने, ऑर्थो का भी बना हुआ एक, ये ऑर्थो का है और ये पैरा का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो दोनों के दोनों ऑर्थो एंड पैरा दोनों में सेम है, दोनों फॉर्म में आपको सेम नज़र आ रहा है। ठीक है, अपोजिट है। बट यहाँ पे आप प्रोटॉन के जो रोटेशन है उसको फील करिए, उसको देखिए कि जो प्रोटॉन का रोटेशन है वो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले में, दोनों में सेम डायरेक्शन में है, जबकि इस पैरा फॉर्म में ये अपोजिट होता है। बस ये इसका बेसिक डिफरेंस है। जो ऑर्थो होता है वहाँ आपका सेम प्रोटॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन जो है सेम रहेगा दोनों एटम्स के बीच में, जबकि पैरा में दोनों एटम्स में प्रोटॉन्स का मूवमेंट जो है वो अपोजिट रहेगा। ठीक है, इन दोनों के कुछ टर्म्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मैंने ऑर्थो पैरा लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में यहाँ पे इनके नीचे के जो भी फैक्ट है उनको भी लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट, ऑर्थो में अगर बात करें, व्हेन द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस हैव सेम स्पिन, यहाँ पे सेम स्पिन रहेगा, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पैरा फॉर्म में अपोजिट स्पिन। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो आपका ऑर्थो फॉर्म होता है मोर स्टेबल होता है, जबकि पैरा फॉर्म लेस स्टेबल होता है। पैरा फॉर्म हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो। जो आपका पैरा फॉर्म होता है ऑर्थो फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी रखता है। कौन सा, पैरा फॉर्म। याद रखना इस चीज़ को आप। एक स्पेशल पॉइंट भी है, एट लो टेम्परेचर इन हाइड्रोजन। लो टेम्परेचर पे जो पैरा फॉर्म होता है हाइड्रोजन का ये डोमिनेटेड होता है, और हाई टेम्परेचर पे इसका ऑर्थो फॉर्म पैरा फॉर्म दोनों आपने देख लिए हैं। ऑर्थो जो है मोर स्टेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर पे रहता है। हाई टेम्परेचर जब रहेगा तो आपका ऑर्थो फॉर्म रहेगा, जबकि लो टेम्परेचर पे आपका पैरा फॉर्म रहता है। इसके बाद बात करें हम लोग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसमें आपको डाउट से क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप, पूरा का पूरा जो आपका पीरियडिक टेबल है उस पूरे पीरियडिक टेबल के बिहाफ पे जो हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है उन सारे कंपाउंड्स का एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भाई किस टाइप के, यानी किस ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके किस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। आज हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट जो है आपका, ये 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट, आयनिक और सलाइन और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ये आप समझना, आयनिक बोल दो या फिर सलाइन बोल दो या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोल दो, ये कि ये मतलब इस तरीके के होते हैं, ये एस ब्लॉक द्वारा फॉर्म करे जाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है आपका आयनिक, सलाइन या फिर ये सॉल्ट लाइक, क्योंकि ये सी समुद्र से भी हम लोग को मिलते हैं, इस वजह से सलाइन बोलते हैं, अपन साल्ट लाइक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक जो आपका होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स द्वारा जो हाइड्राइड फॉर्म करे जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक, सलाइन और साल्ट लाइक। सेकेंड आपका इंटरस्टिशियल और मेटालिक और नॉन स्टिकोमेट्रिक। ये जो है इंटरस्टिशियल और मेटालिक, ये हाइड्राइड होते हैं, ये आपके डी ब्लॉक फॉर्म करता है।
और थर्ड जो है कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ये वाले जो हैं वो पी ब्लॉक द्वारा फॉर्म करे जाते हैं। तो एक एक करके हम सबकी स्टडी करने वाले हैं। ये बेसिक फॉर्म होते हैं, बहुत इजी कंपैरिजन है तीनों के बीच में। आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, तीनों ब्लॉक के बारे में यहाँ बताया गया कि तीनों ब्लॉक जो है अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनका नाम भी उसी हिसाब से दिया गया है। कोवैलेंट कैरेक्टर भी जानते हैं आप, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ज़्यादा रहता है, ठीक है। वहाँ के जो एलिमेंट है पी जो भी कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं उनका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपका है आयनिक, सलाइन या साल्ट लाइक। तो इनमें क्या होता है, ये हाइड्राइड जो है एस ब्लॉक द्वारा बनते हैं, यानी कि एस ब्लॉक मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड एक्सेप्ट Be एंड Mg। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है वो इस काम को नहीं करते हैं, वो इस टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। क्या रीजन है, दैट्स प्रैक्टिकल। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे जो मेटल बनने वाले हैं, कौन कौन से मेटल, यहाँ पे जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स, LiH, NaH, KH, RVH, CSH एंड एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपसे बोला ना ये वाले जो हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट Be एंड Mg। अभी इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। क्या होता है कि ये कोवैलेंट हाइड्राइड बना देते हैं। इनका जो कैरेक्टर होता है Be और मैग्नीशियम के हाइड्राइड का, वो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ना कि आयनिक कैरेक्टर होता है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल मोर स्टडी में इसके नहीं जाना है, हमको सिर्फ समझना इतना है कि इनका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्या रीजन होते, क्यों होते हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको बस ये 2 पॉइंट समझने हैं, ठीक। इसके आगे द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड्स रिजम्बल विद NaCl सो दे आर नोन एज साल्ट लाइक सलाइन हाइड्राइड्स। आयनिक स्ट्रक्चर जो होता है किस तरीके से, NaCl आप जानते हो ना, C यानी कि जो आपका नमक, ठीक है, आप जानते हो सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl। तो NaCl जो है आपका नमक, उससे इन हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर मैच होता है, इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सॉल्ट लाइक या फिर सलाइन हाइड्राइड्स। आगे बात कर रहा हूँ मैं, दीज हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब अपन करते हैं इन हाइड्राइड्स का तो आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलती है आगे, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोलिसिस पे क्या है कि एक पे मेटल चल जाएगा, दूसरे टर्मिनल पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। आगे ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल एटम, आप जैसे जैसे इस ग्रुप में एस ब्लॉक के जो ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे, आप जानते हैं कि उन मेटल्स का साइज जो बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, इन हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड जाने पे क्या होता है, घट जाता है। सीधी सी बात है, इसके बारे में हम लोग पहले एस ब्लॉक में भी स्पेशली स्टडी कर चुके हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो हाइड्रोजन गैस है वो आपको कहाँ मिलेगा, एनोड टर्मिनल पे मिलेगा। तो ये बेसिकली हम लोग के एस ब्लॉक द्वारा जो बनाए जाने वाले हाइड्राइड्स थे उनकी स्टडी थी, ठीक है। अब इनको अपन क्या क्या साल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड्स बोलते हैं या आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं, ये सब हम लोग एस ब्लॉक में भी स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग को बस बेसिकली यहाँ पे पढ़ना था, बस आपको ये समझना है कि आयनिक या फिर साल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड जो होते हैं वो उनका फॉर्मेशन जो करते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड मेटालिक, अब मेटालिक बोल दिए तो डी ब्लॉक में आ ही जाएंगे हम लोग सीधे के सीधे, मेटालिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब इनका नाम ऐसा क्यों होता है इसकी भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्म्ड बाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनका इनका जो मेटल कैरेक्टर होता है वहाँ पे, अब ये मेटालिक कैरेक्टर की वजह से क्या, इनके जो एटम होते हैं, ठीक है, इन एटम्स के बीच बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है, छोटी छोटी जगह होती है, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जाके इन इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में फंस जाता है। तो इस वजह से इस टाइप के जो
कंपाउंड फॉर्म होते हैं यानी कि हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, इन हाइड्राइड्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। दूसरी एक सबसे खास बात है नॉन स्टिकियोमेट्रिक क्यों बोलते हैं। नॉन स्टिकियोमेट्रिक इसलिए बोलते हैं कि इन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कभी भी नहीं होता है। किस तरीके से अभी एक आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को अपन। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स ड्यू टू स्मॉल साइज ऑक्यूपाइज सम ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट्स therefore these are known as interstitial hydrides। इस वजह से इनको interstitial hydride बोलते हैं। these hydrides are always non stoichiometric, they will have variable composition। इनका composition जो है वो variable होता है यानी कि TIH 1.5 to 1.8, ZRH जो है वो 1.3 to 1.75 हाइड्रोजन इसमें आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो वेरी कर रहा है। सो दे आर ऑल नोन एज नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। दीज हाइड्राइड्स एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल, सो दे आर ऑल्सो नोन एज मेटालिक हाइड्राइड। इनकी जो प्रॉपर्टी है मेटल की तरह मैच होती हैं, इसी वजह से हम इन्हें मेटालिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। एमंग डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में अगर बात करें तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो मेटल आप ग्रुप 7, 8, 9, ठीक है, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्राइड कैप, ये नहीं हाइड्राइड बनाते हैं। इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस 3 ग्रुप के इस सेक्शन को हम लोग हाइड्राइड कैप बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला थर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा खास है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएगा, कौन सा ब्लॉक बनाएगा, आपका जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है वो आपका कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। जो नोबल गैस होते हैं ये आपके इस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, जो वी नो एज वेरी वेल। आगे मैं बात कर रहा हूँ कोवेलेंट हाइड्राइड्स की। तो कोवेलेंट हाइड्राइड में आपके 3 सेक्शन आ जाते हैं, ठीक है, इन तीनों की हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की। आपके जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं उनमें 3 सेक्शन है, मतलब पी ब्लॉक जो है आपका उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक केस में आपके जो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिडिल सेक्शन है जो आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि जो आपके पी ब्लॉक के 15 to 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स के पास लोन पेयर, एक्स्ट्रा लोन पेयर भी बचे रहते हैं। जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका क्या होता है, इस वाले सेक्शन में इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब नॉट सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो, डू नॉट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल फॉर्म्ड बाय 13 ग्रुप, एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड की तरह भी काम करते हैं। क्यों करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करूं, एक्स्ट्रा लोन पेयर इनके पास होते हैं, लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो हैं आपके लुईस बेस की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ये आपके 15 to 17 ग्रुप जो है, 15, 16, 17 3 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये इस टाइप के कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। NH3PH3, ठीक है, अमोनिया, फॉस्फीन, H2O, H2S, HF, HCl। तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है इनके पास, तो इस वजह से ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक। और जो मिडिल वाले होते हैं ये आपका एग्जैक्टली ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, CH4, SiH4, GeH4। तो बस आपको ये कैटेगरी समझनी थी हाइड्राइड्स की कि किस तरीके से हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। अपन लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे आपने 3 कैटेगरी देखी हैं हाइड्राइड्स की। किस तरीके के हाइड्राइड, ये यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं
यानी कि बेसिकली हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती है। पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है, पूरे पीरियोडिक टेबल को लेके। किस तरीके से आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे आयनिक और सलाइन, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक, तीनों डी एंड एफ ब्लॉक की भी बात की गई है। तो आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा पूरा स्लाइड। ओके, थैंक यू एवरीवन।